कक्षा 9th के प्यारे छात्र छात्राओं, कृतिका पाठ्य पुस्तक में देखिए पाठ 4। पाठ का नाम है माटी वाली। अब पहले इसमें देखिए कि माटी वाली कौन थी, इसके बारे में समझिए। इस पाठ को पहले तुम्हें पढ़ना है अपनी बुक से, फिर 3 प्रश्न तुम्हारे पास भेजे जा रहे हैं, उसे कॉपी में लिखने हैं। अब समझिए इस पाठ के बारे में मुख्य अंश। माटी वाली एक गरीब स्त्री थी। एक उसका पति था जो बूढ़ा था, वह कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए माटी वाली कार्य करती थी। टिहरी नगर में घर घर जाकर वह मिट्टी को बेचती थी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी रेतीली थी उस नगर की, इसलिए वह चिकनी मिट्टी को जो है अपने कनस्तर में भरकर जो है घर घर जाकर बेचती थी और अपना जो है घर चलाती थी, अपने बुढ़े को भी रोटी देती थी। इस तरह से कुछ समय के बाद जो है उसका बूढ़ा भी जो है गुजर गया, तो वह अकेली रह गई। उसके पास ज़मीन भी नहीं थी, घर रहने के लिए मकान भी नहीं था। दूसरी स्थानों पर ही वह जमींदार के यहीं पे रहकर जो है अपना गुजारा करती थी। सभी लोग उसको जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती थी। एक दिन उसकी मिट्टी अधिक बिकी, पैसे अधिक आए, तब उसने सोचा कि आज मैं सब्जी के साथ अपने बूढ़े को अर्थात अपने पति को जो है रोटी सब्जी के साथ दूंगी, उसके साथ कुछ उसको जो है प्याज आदि भी दूंगी। वह प्रसन्नचित्त मन से घर गई और उसने जो है उस दिन अपने पति को अच्छा खाना दिया। बाद में उसका पति जब मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तब क्या हुआ? वह अकेली रह गई। कुछ समय बाद उसका जो घर था वह भी बाढ़ में जो है बह गया। तब लोगों ने बड़ी दयनीयता के साथ कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, जैसे कि उस माटी वाली के साथ हुआ। इसी संदर्भ में तुम्हें 3 प्रश्न करनी है। पहला प्रश्न क्या है, अब उसको देखिए, समझिए उसको। पहला प्रश्न ये है कि शहर वाली सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। कैसे, इसका उत्तर दोगे? संक्षेप में इसका मुख्य अंश ये है कि टिहरी नगर जो है वो भागीरथी तथा भिलांगना जैसी 2 नदियों के तट पर यानी किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? रेतीली है, इसलिए माटी वाली अच्छी चिकनी मिट्टी जो है लाकर घर घर पहुँचाती थी। उसी कारण से उसको लोग पहचानते थे। क्यों? क्योंकि वह घर घर जाती थी और अपनी मिट्टी को बेचती थी। इसके बाद एक प्रश्न है, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपने कार्य में व्यस्त रहती थी। प्रतिदिन मिट्टी खोद कर लाती थी और घर घर बेचती थी। व्यस्त रहने के कारण, अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण उसके पास अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। एक प्रश्न हो रहा है तुम्हारा, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनरल प्रश्न है ये। कि प्रश्न पूछा गया है, भाई ये बताओ भूख मीठी है या भोजन मीठा, से क्या मतलब है इससे? इसके मतलब है कि यदि मनुष्य भूखा है तब उसे रूखी रोटी भी, एक सामान्य साधारण अन्न भी जो है खाना भी उसको अच्छा लगेगा।
यदि उसे भूख नहीं है तो उसे स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। लेखक ने इस प्रश्न में यही समझा गया है कि मनुष्य भूख से व्याकुल जब होता है तब उसे रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। यदि वह भूखा नहीं है तो उसे अच्छा भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता है। इस तरह से अब तो आज का कार्य तुम्हारा क्या है, पहले पाठ को पढ़ना है। कौन सी पुस्तक से? कृतिका से, पाठ 4 माटी वाली। पूरे पाठ को पढ़िए, फिर इसके 3 प्रश्न कीजिए जो तुम्हारे पास जो है भेजे जा रहे हैं। कार्य करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जिससे हमें पता चले कि छात्र ने कार्य पूर्ण कर लिया है। आज का कार्य इतना ही है।